हेलो फ्रेंड। आज कृष्ण जन्माष्टमी है। लड्डू गोपाल की घर में श्रृंगार करते हुए जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा 2 बार करने का नियम है। सबसे पहले लड्डू गोपाल की पूजा सुबह करें। इसके अलावा लड्डू गोपाल की पूजा चाँद निकलने के मध्य रात को भी करनी चाहिए। लड्डू गोपाल को वस्त्र बदलते हुए उनका श्रृंगार करें और उन्हें झूला झुलाएं। लड्डू गोपाल पर माखन मिश्री का भोग जरूर लगाएं। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल को घर लाना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर लड्डू गोपाल पर घर लाते हैं और इससे आपके जीवन के सभी दुख और पीड़ाएं दूर हो जाती हैं। आपको जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए। साथ ही जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल का श्रृंगार करने का भी बहुत महत्व है। आइए जानते हैं हम सब लोग जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा विधि और श्रृंगार कैसे करेंगे। जिस प्रकार बच्चे घर में खुशियाँ लेकर आते हैं और सभी तरह द्वेष भावना को दूर करके देते हैं, इसी तरह जन्माष्टमी पर घर में लड्डू गोपाल को लाने से सभी तरह की परेशानियां दूर हो जाती हैं। घर में खुशनुमा माहौल बनता है। साथ ही जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की विशेष पूजा से कैरियर और बिजनेस में तरक्की मिलती है। वैवाहिक जीवन सफल होता है। लड्डू गोपाल का जन्म मध्य रात्रि में हुआ था, इसलिए आज हम लड्डू गोपाल की पूजा चंद्रोदय के बाद ही करें। वहीं जन्माष्टमी पर इसलिए 26 अगस्त की रात 11:05 से रात 12 बजे तक इस पूजा का शुभ मुहूर्त है। जन्माष्टमी पर लड्डू गोपाल की पूजा 2 बार करनी चाहिए। सबसे पहले लड्डू गोपाल को कच्चे दूध से गुलाब की पंखुड़ी डालकर स्नान कराना चाहिए। इससे के बाद लड्डू गोपाल को एक नरम कपड़े से साफ करें। उसके बाद थोड़ा जल डाल के नहलाएं। फिर लड्डू गोपाल को दही से स्नान कराना चाहिए। फिर जल डाल के स्नान कराना चाहिए। उसके बाद शहद से स्नान कराइए। फिर जल से स्नान कराइए। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए। उसके बाद देसी घी से स्नान कराइए और ओम नमः वासुदेवाय नमः का जाप करते रहिए। फिर जल से स्नान कराइए। शुद्ध जल से स्नान करते रहना चाहिए। बार बार शुद्ध जल का स्नान करिए। फिर पंचामृत से स्नान करिए। फिर शुद्ध जल से लड्डू गोपाल को फिर मिश्री से स्नान कराया हमने और अच्छे तरीके से साफ किया लड्डू गोपाल को। उसके बाद शुद्ध जल डाल के स्नान कराया। फिर इस पात्र में जो जल पड़ा उसको हम लोगों ने पंचामृत के रूप में तैयार कर दिया। फिर शुद्ध जल से स्नान कराइए गोपाल जी को अपने। उसके बाद उनको शुद्ध और साफ स्वच्छ कपड़ों से अच्छे तरीके से रुमाल से लड्डू गोपाल को साफ किया। फिर उनका बाद में श्रृंगार करने के लिए गोपाल को स्नान कराने के तैयारी करते हुए वस्त्र पहनाए। उसके बाद उन्हें स्वच्छ पीला वस्त्र उसके मार्केट से ले आया था। बहुत अच्छा वस्त्र था। साफ किया हमने। बहुत सुंदर दिख रहे थे मेरे लड्डू गोपाल। जन्माष्टमी श्री कृष्ण की पूजन मध्य रात 12 बजे भी किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करते रहना चाहिए। मन में बोलते रहिए। पीले वस्त्र काफ़ी सुसज्जित थे जो मेरी बिट्टू ने खरीद के लाया था।
लड्डू गोपाल के लिए पहनाते हुए फिर उनको उनका हार पहनाया गया, कंगन का है, कान का, बांसुरी और पैर का सारा गहना उनका मम्मी ने निकाल के दिया। आज जन्माष्टमी पे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आज हम अपने लड्डू गोपाल के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक कथा कहते हैं। भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी की अंधियारी रात में जल से भरे हुए बादल सागर के पास जाकर पूछने लगे, क्या श्री हरि भगवान विष्णु अपनी संपूर्ण कलाओं को लेकर अंधकार के बीच बिंब की तरह मानव उद्धार के लिए पृथ्वी पर अवतरित हो रहे हैं? सागर बोला, यह विधि का विधान है। नकारात्मक परिस्थितियां ही सकारात्मक की जन्मदात्री है। यही संदेश देने भगवान विष्णु श्री कृष्ण के रूप में अवतरित हो रहे हैं। श्री कृष्ण का आविर्भाव विषम परिस्थितियों में अज्ञान, भय, निराशा के घने काले बादलों में कर्मठता, ज्ञान, उत्साह, चैतन्य की जन्माष्टमी का उद्देश्य मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मन की सारी वृत्तियां ही मानव कष्टों का मूल कारण है। जन्माष्टमी पर व्रत, तप, उपासना द्वारा मन की वृत्तियों को नियंत्रित करने से कष्ट, पीड़ा दूर होती है। मन, अज्ञान, अंधेरा मिटता ही जन्माष्टमी का आध्यात्मिक संदेश है। प्रत्येक मनुष्य के अंदर दुर्योधन और अर्जुन दोनों प्रकार की वृत्तियां निवास करती हैं। जब हम व्रत या उपवास का नियम पूर्वक पालन करते हैं तो हमें जीवन के संघर्षों में विजय दिलाने भगवान किसी न किसी रूप में स्वयं आते हैं। केवल शर्त इतनी है कि हमें दुर्योधन वृत्ति का त्याग कर अर्जुन वृत्ति को विकसित करना होगा। अर्धरात्र को जब भक्त भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाते हैं तो भक्त की चेतना का विस्तार होता है। कल्याणकारी विचार एवं शुद्ध भावनाओं का सृजन होने पर श्री कृष्ण साक्षात हमारे मन मंदिर में पधारते हैं और हमारे सारे योगक्षेम को स्वयं मोहन करते हैं। पूरे मनोयोग से पूजा पाठ उपासना करने से कई गुना शुभ फल प्राप्त होता है। जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण की पूजा पाठ उपासना करने से चेतना की उत्तम स्थिति प्राप्त होती है। भक्तों को मनोवांछित फल मिलता है। इसी प्रकार हम जन्माष्टमी का दिव्य संदेश विधि का विधान है। नकारात्मक परिस्थितियां ही सकारात्मक ऊर्जा के रहित है। भाद्र मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि अर्जुन जीवात्मा है और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है। मानव मन में वृत्तियां का युद्ध होता रहा है। कुरुक्षेत्र है। श्री भगवद गीता में अंतिम श्लोक के अनुसार योगेश्वर श्री कृष्ण हैं और जहाँ धनुर्धर अर्जुन है वहीं समृद्ध विजय का सुख का निवास है। संपन्न जीवन के लिए जन्माष्टमी पर कृष्ण उपदेश को आत्मसात करना चाहिए। लड्डू गोपाल को घर पर लाने और रखने के नियम। जन्माष्टमी के अवसर पर लड्डू गोपाल की सुंदर मूर्ति का चयन करें। मूर्ति कहीं से भी टूटा न हो, नाक, नैन, नक्श आदि सब अच्छे से बना हो। उनके लिए झूला, बिस्तर, मौसम के अनुसार कपड़े, मोर, मुकुट, बांसुरी, मुकुट माला आदि खरीद लें।
जन्माष्टमी के दिन आप पूजा स्थान पर लड्डू गोपाल के लिए आसन लगाएं, फिर उनको वहां स्थापित करें। लड्डू गोपाल को जब आप घर लाते तो फिर उनकी देखभाल वैसे ही करते हैं जैसे कि एक बालक ही की करते हैं। प्रतिदिन उनको स्नान कराना होगा। उनके लिए उनको पंचामृत का उपयोग करना चाहिए। लड्डू गोपाल को स्नान कराने के बाद नियमित रूप से उनको साफ और नए वस्त्र पहनाएं। उनका चंदन, माला, मुकुट, बाल, बांसुरी आदि से श्रृंगार करें। इसके बाद लड्डू गोपाल की नियमित रूप से पूजा करनी होगी। कम से कम सुबह और शाम की आरती करनी होगी। जिस प्रकार से बालक को भूख लगती है उसी प्रकार से लड्डू गोपाल को भी भूख लगती है। आपको कम से कम 4 बार लड्डू गोपाल को भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल को माखन, मिश्री, दूध, मक्खन, खीर आदि का भोग लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके घर पर जो सात्विक भोजन बने उसका भी भोग लगा सकते हैं। उसके प्याज, लहसुन आदि न हों। लड्डू गोपाल को लोरी सुनानी होगी ताकि उनको अच्छे से नींद आए। दिन भर में बीच बीच में आप उनको झूला भी झुलाएं। लड्डू गोपाल को हमेशा अपने पास रखना होता है, उनको अकेले नहीं छोड़ते हैं। जब आप लड्डू गोपाल को घर लाते हैं तो आपको अपने भी आदतों में बदलाव करना होगा। आप स्वयं के काम करने से पहले लड्डू गोपाल के सभी काम पूरे करेंगे। आपको सात्विक जीवन व्यतीत करना होगा। त्रैमासिक वस्तुओं से दूर रहना होगा। लड्डू गोपाल को घर पर रखने के लिए जन्माष्टमी के दिन पूजा स्थान पर लड्डू गोपाल के लिए आसन लगाएं। पूजा सामग्री का प्रबंध कर लें। फिर सबसे पहले उनका पंचामृत स्नान, दूध, दही, शहद, घी और गंगाजल से स्नान कराएं। उसके बाद उनके शरीर को पोंछ दें। उनको वस्त्र पहनाएं, चंदन लगाएं, मुकुट, बांसुरी, बाजूबंद, कंगन, बाली आदि से उनका श्रृंगार करें। फिर उनको पालने में रखें। अब आप लड्डू गोपाल की पूजा पीले फूल, अक्षत, धूप, फल, दीप, नैवेद्य, चंदन, तुलसी आदि से करें। उनको भोग लगाएं, उनको झूला झुलाएं, उनकी आरती उतारें। इस तरह से लड्डू गोपाल को पहले दिन घर पर स्थापित करें। फिर ऊपर बताए गए नियमों का पालन करते हुए लड्डू गोपाल की प्रतिदिन सेवा करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा करने के बाद व्रत खोला जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार पूरे देश में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप का पूजन रात में उनके जन्म के समय करना शुभ माना जाता है। भगवान कृष्ण को माखन बहुत प्रिय है, इसलिए उन्हें माखन, मिश्री का भोग अवश्य लगाना चाहिए। हम उनको अपने घर में बना हुआ आलू का भोग लगाते हुए उसके बाद सबसे पहले हमने श्रीखंड का भोग लगाया, उसके बाद खीर का भोग लगाया, फिर पंचमेवा का भोग लगाया, फिर आलू से बने हुए सामग्री का भोग लगाया। अब हम साबूदाने से बने हुए प्रसाद का भोग लगाते हुए अपने लड्डू गोपाल को पूरे मन और श्रद्धा से खिलाते हुए जय श्री कृष्णा, श्री कृष्णम शरणम मम का जप करते हुए उन्हें प्रसाद ग्रहण कराते हुए, बहुत ढेर सारे प्रसाद घर में बने हुए थे जिसका भोग हमने लगाया। लड्डू खिलाया और
हलवा, सिंघाड़े के आटे का हलवा बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया। सिंघाड़े के आटे की कचौड़ी, कई प्रकार के भोग फल देते हुए बहुत आनंद आ रहा था। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे का जप करते हुए उन्हें फल का प्रसाद, केले और सेब, खीरा का भोग लगाते हुए फिर प्रसाद ग्रहण कराने बहुत सुंदर दिख रहे थे मेरे लड्डू गोपाल। उनके सारे गण, गाय, सब साथ में बैठे थे उनके। बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रसाद ग्रहण किए। जब हम धनिया से बना हुआ पंजीरी भी खिलाया, उसके बाद जल ग्रहण कराया। बहुत अच्छा लगा, इतना जल्दी टाइम पास हो गया पता भी नहीं चलता है। बहुत खूबसूरत तरीके से हमारे घर के लोगों ने सजाया। उनका जन्मदिन मनाने के लिए काफ़ी उत्साहित थे। बच्चे भी सुबह से ही तैयारियों में लगे रहे, एक एक सामान इकट्ठा करके जल्दी जल्दी काफ़ी खूबसूरत सजाएं। बहुत सुंदर दिखता हुआ घर का माहौल बहुत अच्छा था। उस कई प्रकार के प्रसाद जो भगवान लड्डू गोपाल हमारे ग्रहण किए। उसके बाद सब ने 12 बजे रात को आरती करने के बाद, उनका जन्म होने के बाद फिर से उनको झूला झुलाते हुए बारी बारी से सब लोगों ने झूला झुलाया। घर के सारे सदस्य हैं जो बहुत आनंद लगा झूला झुलाने में लड्डू गोपाल को।